खुदा के कलाम में से हम देखेंगे इमसाल की किताब और उसके 9 बाब की पहली आयत। जी हाँ, इमसाल उसके 9 बाब की पहली आयत। बाइबलें अपने साथ रखिएगा क्योंकि आज बाइबल स्टडी हो रही है और ये 2 हिस्सों में होगी। आज पहला हिस्सा होगा और इसके बाद दूसरा हिस्सा जो कि कंक्लूजन होगी। यहाँ खुदा के कलाम में इस तरह से मरकूम है अजीज़ों के, हिकमत ने अपना घर बना लिया, उसने अपने 7 सतून तराश लिए हैं। उसने अपने 7 सतून तराश लिए हैं। अजीज़ों, जब मैं कलाम खुदा को पढ़ते पढ़ते इस आयत पर पहुंचा तो मैं रुक गया और मैंने गौर करना शुरू किया कि ये 7 सतून क्या हैं जो हिकमत ने तराश लिए हैं। अजीज़ों, आप और मैं, हम सब जानते हैं खुदा की हिकमत के हवाले से बहुत सारे हवालाजात खुदा के कलाम में पाए जाते हैं, लेकिन इन सतूनों को समझने के लिए हमें खुदा के कलाम की गहराई में जाना पड़ा। और आज जो कुछ हम सीखने जा रहे हैं, आप सब से मेरी दरख्वास्त है कि पेन और पेपर अगर आपके पास है तो ले लें, ताकि आपको बहुत सारी बातें जो हैं खुदावंद के कलाम की जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा तक कायम और दायम रहें और आप अपने बच्चों के बच्चों को सिखा सकें। सो खुदावंद का कलाम ने फरमाया कि हिकमत ने अपना घर बना लिया है और हिकमत ने अपना घर बना लिया और उसने अपने 7 सतून तराश लिए हैं। अजीज़ों, अगर हिकमत का ज़िक्र देखें तो हमें बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे किरदार नज़र आते हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो खुदावंद की हिकमत से भरे हुए थे और खुदावंद की हिकमत ने उन्हें अच्छे फ़ैसले करने का मौका दिया और उन्होंने करके भी दिखाया। मैं चंद हवाले दूंगा। तो नूह को खुदावंद ने रास्तबाज पाया, फरमाबरदार पाया और रास्ते पर चलता हुआ बेगुनाह पाया, क्योंकि उसमें खुदा की हिकमत थी और खुदा ने उसे हुक्म दिया एक ऐसे जगह पर जहाँ बारिश का कोई अंदिया नहीं था और कोई उधर इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा था कि बादल होंगे या कुछ, और ना वहाँ कोई नदी थी, ना नाला था, ना समंदर था, लेकिन खुदा ने उसे कहा कि कश्ती बना। और उसने उस हिकमत के मुताबिक जो खुदा ने उसे दी उस पर अमल किया और 8 जाने और दुनिया के तमाम जानदार जो दुनिया में हमें चरिंद परिंद और नज़र आते हैं वो उसमें आए, हर एक जोड़ी जोड़ी आए और आज हम इस दुनिया में कायम और इस दुनिया में रह रहे हैं सिर्फ़ उस हिकमत की वजह से जिस पर अमल करके नूह ने पूरी दुनिया को बचा लिया। दूसरा कैरेक्टर जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो दाऊद की बीवी जो एबिगल थी, जो नाबाल की पहले बीवी थी। उसने हिकमत से काम लेकर दाऊद को कत्ल करने से और अपने शोहर को मरने से बचा लिया, क्योंकि नाबाल ने दाऊद के खादमों को बहुत सख्त जवाब दिया था और दाऊद बड़े कहर में अपने लोगों के साथ उस पर हमला करने के लिए जा रहा था। इसी तरह आस्तर ने रोज़ा रखकर पूरी कौम के साथ और उस दानाई को इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी कौम को बचाया। उसने एकदम जाके जो हीमान था उसकी शिकायत नहीं लगाई, बल्कि दावत का इंतज़ाम किया
और बहुत हिकमत के साथ उसके बारे में उस राज को अफशा किया जिसकी वजह से सारे यहूदियों का कत्ल होने वाला था। इसी तरह से हमें नज़र आता है एक और किरदार, जी हाँ, सुलेमान नबी, जिसने ये हिकमत की किताब भी लिखी। उसके बारे में जब उसने खुदा का हुक्म पाया कि मांग, तो क्या मांगता है कि मैं तुझे दूँ, तो उसने सिर्फ इंसाफ करने के लिए इंसाफ का दिल, अदल वाला दिल मांगा। और उसका पहला अदल जो था वो उस बच्चे के बारे में था जिस पर दो औरतों की लड़ाई थी कि ये मेरा बच्चा है और ये मेरा बच्चा है। और उसने हिकमत को ही इस्तेमाल करके ऐसा फ़ैसला दिया जिसके सबब से बच्चे की भी जान बच गई और माँ को भी उसका बच्चा मिल गया। इसी तरह से हमें खुदा के कलाम में बहुत सारे किरदार मिलते हैं और उनमें से मैं पौलुस रसूल का भी ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि जो खुदावंद की हिकमत से भरा हुआ जगह जगह जाता रहा, और ना सिर्फ जाता रहा बल्कि कलीसियाएं कायम करने के बाद फिर उनको रीविज़िट भी करता रहा। ये खिदमत की जो हिकमत है वो उसमें पाई गई, जिसके सबब से बहुत सारी कलीसियाएं कायम हुई। और कोई भी कलीसिया जो है वो पौलुस रसूल के नाम की नहीं कहलाई, बल्कि सब यीशु की ही कलीसियाएं थीं। और कहीं भी हमें पौलुस रसूल का नाम नहीं नज़र आता, जबकि हम बहुत सारे बड़े बड़े नामों को, खादमों को देखते हैं, उन्होंने अपने नामों की खिदमतें बनाई हुई हैं। हर एक अपनी हिकमत के मुताबिक चलता है, लेकिन पौलुस रसूल की हिकमत जो थी वो हम सब से उत्तम थी, इसलिए उसका नाम कलाम मुक़द्दस में सबसे ज़्यादा उसकी किताबें और उसके ख़त लिखे गए। ये उसकी हिकमत थी कि हमें एक मसीही प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजारने के तरीके जो हैं पौलुस रसूल के ज़रिए से सीखने को मिले। तो आते हैं कलाम के तरफ के, जब मैं ये बातें सोच रहा था कि ये हिकमत के 7 सतून क्या हैं। हिकमत तो समझ आती है, अगर आप अमाल की किताब इमसाल की किताब और उसका 8 बाब पढ़ें तो हिकमत की पूरी डिटेल वहाँ मिलती है, जहाँ हमें समझ में आ सकता है कि खुदावंद ही हिकमत है। लेकिन उसके 7 सतून जो हैं, आज उनके बारे में जब मैं खुदा के हजूर में बैठा और दुआ की एक्सक्यूज़ मी, जब मैं खुदा के हजूर बैठा और मैंने दुआ की तो खुदावंद ने मुझे एक बड़ा खूबसूरत हवाला दिया, जहाँ इन 7 सतूनों के बारे में बड़ी अच्छी तरह से हमें तरतीब मिलती है। जी हाँ, मेरे साथ खोलें याकूब का ख़त और उसका 3रा बाब और उसकी 17 और 18 आयत। जी हाँ, याकूब का ख़त उसका 3 बाब उसकी 17 और 18 आयत। यहाँ लिखा है, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है, और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। अजीज़ों, जब मैं इस आयत के बारे में सोचने लगा, जब इसमें, तो खुदावंद ने मुझे अलहदा उसके बारे में कुछ बातें सिखाई हैं। आज मैं इनमें से सिर्फ वक्त के हिसाब से सिर्फ 4 ही बातें सिखा सकूंगा, लेकिन 3 बातें हम अगले सेशन में सीखेंगे। तो यहाँ जो हम सीखते हैं, पहली तो बात यह है कि 2 तरह की हिकमत है, एक दुनियावी हिकमत है और एक हिकमत वो है जो ऊपर से आती है। और ऊपर से किसकी हिकमत है? ऊपर कौन है? खुदावंद है। तो खुदावंद की हिकमत जो है वो फ़र्क है, और दुनियादारी की हिकमत जो है वो फ़र्क है। दुनियादारी की हिकमत आपको दुनियादारी में, मिसाल के तौर पर जैसे खुदावंद यीशु को उस नौकर की तारीफ़ करनी पड़ी जिसने
बेईमानी करके अपने मालिक का जो तेल और अनाज था, जब उसके बारे में पता चला कि वो हेरा फेरी करता है, तो उसने लोगों को बुला के और उनकी गलत नंबरिंग करके और अपने आप को उनसे बचा लिया, ताकि जब वो उधर से निकाला जाए, उसको पता था कि मुझे काम से निकाला जाएगा, तो जो लोग हैं उनके पास मुझे रहने के लिए जगह मिल जाए। तो खुदा यीशु ने उस दुनिया की जो हिकमत थी उसकी तारीफ़ की वहाँ, कि लोग इस तरह से भी करते हैं। लेकिन आज जो हम सीख रहे हैं वो है वो हिकमत जो ऊपर से आती है। अजीज़ों, उस हिकमत में जाने के लिए हमें ऊपर वाले को जानने की ज़रूरत है, और जब तक हम ऊपर वाले को नहीं जानते हम उस हिकमत को जान नहीं सकते। और ये जो आयतें हैं ये हमें उस ऊपर वाले यानी खुदावंद, हमारे खुदावंद, बाप और बेटे और रूह कुदस की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी हिकमत है ये। जी हाँ, ऊपर से आने वाली हिकमत जो है, सबसे पहले जो वहाँ लिखा गया वो लिखा है, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है तो वो अव्वल तो वो पाक है। अजीज़ों, जब तक इंसान के अंदर खुदावंद का खौफ ना हो वो पाक हो नहीं सकता। जब तक इंसान के अंदर खुदावंद का खौफ ना हो वो पाक हो नहीं सकता, क्योंकि जब खुदावंद के खौफ में हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर हम तमाम नापाकी की हालतों से किनारा करते हैं, उन गुनाहों से जो हमें खुदा से जुदा करते हैं उससे किनारा करते हैं, और उन सारी आदतों से हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा खुदा से राबता टूट सकता है। यानी हर वो हुक्म जो खुदा बाप का है उसको, उसकी हुक्म अदूली करने से हम अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं। अजीज़ों, इसीलिए खुदा के कलाम में जो मैंने अभी आपको हवाला दिया था हिकमत के हवाले से, उसी में आपको ये आयत भी मिलेगी कि इमसाल 8 बाब में उसकी 13 आयत में आपके सामने पढ़ता हूँ। खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है। अजीज़ों, जब तक आप और मैं बदी से अदावत नहीं रखेंगे हमें खुदा की हिकमत और उसकी पाकीज़गी का अंदाज़ा हो ही नहीं सकता। हम उसके नज़दीक फटकने भी नहीं पाएंगे और हमें समझ नहीं आएगी कि खुदावंद की पाकीज़गी हमसे क्यों कर दूर है। जी हाँ अज़ीज़ों, खुदावंद की पाकीज़गी को समझने और पाने के लिए हमें बदी से अदावत रखने की ज़रूरत है। वो इसलिए कि जब हम बदी नहीं करेंगे तो हम क्या ठहरेंगे? पाक ठहरेंगे, और जब हम पाक ठहरेंगे तो फिर ही हम खुदावंद की उस हिकमत के उस सतून बन सकेंगे जो खुदावंद ने तराशे हुए हैं। पहला सब सतून है पाकीज़गी का सतून। जी हाँ, और ये पाकीज़गी का सतून जो है इसके लिए अहबार की किताब और उसके 19 बाब की 2 आयत में भी खुदावंद ने हुक्म दिया इसके बारे में, और पहला पतरस पहले बाब की 15 और 16 आयत में इस तरह से लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में, कोई गुंजाइश नहीं है, सारे चाल चलन में, अजीज़ों सुनिए गौर से, अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। क्योंकि लिखा है, कहाँ लिखा है? अहबार की किताब 19 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है ये बात। वहाँ लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पाक बनो इसलिए कि मैं पाक हूँ। जी हाँ अज़ीज़ों, आप अगर और मैं अगर हम वो सतून बनना चाहते हैं जो पाक हो, ताकि हम खुदा की उस घर का हिस्सा बन सकें। पता है ना, मकाशवा की किताब में कहा गया कि खुदावंद उन्हें सतून बनाएगा। तो ये वो सतून बनने के लिए, पाकीज़गी का सतून बनने के लिए, ये जो 7 सतून है, पहला सतून उसमें से पाकीज़गी का सतून है वो। तो वो बनने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? पाक बनने की ज़रूरत है। फिर हम उसकी पाकीज़गी की हालत में रह सकेंगे, ठहर सकेंगे, और उसके साथ हमें जो है
खुदा के फजल से सारा वक्त उसकी हुजूरी में रहने का मौका मिल पाएगा। तो पहला सतून जो खुदावंद आपको और मुझे चाहता है कि हिकमत का सतून बने, वो है पाकीज़गी का सतून। और फिर अगर उसी याकूब के ख़त 3:17 में ही उसका जो दूसरा हिस्सा है, फिर मिलनसार हो। मिलनसार अजीज़ों, मेल मिलाप रखने वाली पाकीज़गी में रहने वाले जो हैं वो दुनिया से कता ताल्लुक़ नहीं हो सकते। उन्हें रहना दुनिया में ही है। इस दुनिया में रहकर हमें उस पाकीज़गी के साथ उसके सतूनों में से एक सतून बनने की ज़रूरत है, और वो है ऐसा सतून जो सबको जोड़े। ठीक है, आपको पता होगा कि अगर आपको कभी मौका मिला हो तो पहले पुराने ज़माने में जो खैमा लगाते थे, तो खैमे के दरमियान में एक सतून लगाते थे, जो सारे जो साइडों के जो सतून होते थे, पोल होते थे या पिलर होते थे, उनको वो बांधता था, और ताकि ऊपर से आंधी और पानी का जो बारिश का पानी वगैरह जो है वो सब नीचे चला जाए। एक ऐसा सतून जो खुद भी अपने आप को मजबूती से थामे रहे और दूसरों की भी हिफाजत करे और लोगों पर छाया बनी रहे। एक ऐसा सतून, और वो सतून जो है वो मेल मिलाप वाले सतून है। बाज़ अक़वाम जो है, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो मज़ाहिब हैं, वो क्या करते हैं, जब उन्हें पाकीज़गी में रहना होता है, ख़ास तौर पे जैसे आजकल हमारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं वो रोज़ों में हैं, रोज़ों के दिनों में वो एतकाफ़ एक काम को कहते हैं, उसमें वो लोग मस्जिद में जाके बैठ जाते हैं, वो बाहर नहीं निकलते। जितने दिन का उन्होंने मुकर्रर किया होता है वो वहाँ, ताकि वो दुनिया से कटे रहें, सिर्फ उधर अपने जो रब की है वो इबादत करते रहें। इसी तरह जो हिंदू हैं वो अपने आप को लेकर जंगल में चले जाते हैं, ताकि ना बीवी पीछे आए, ना बच्चे पीछे आए, ना रिश्तेदार, ना सारी दुनिया से कट कर फिर वो पाकीज़गी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। लेकिन अजीज़ों, मसीहों को इसी दुनिया में आम लोगों में रहते हुए, आम ज़िंदगी गुजारते हुए हमें इस पाकीज़गी में रहने का हुक्म दिया गया है। हैरानगी की बात है ना कि रहना भी इन्हीं लोगों में है, इसी दुनिया में है। बुरे लोगों में, बुरी हरकतें करने वाले लोगों में रहना है, लेकिन रहना पाक साफ है। अजीज़ों, खुदावंद हमें सिखा कर गए हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु ने खुद फरमाया कि तुम में कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है। वो दुनिया में अपने पाकीज़ा जिस्म के साथ इसी गंदी गुनाहगार दुनिया में आए, और फिर उनकी ज़िंदगी ऐसी रही कि वो कह सकते थे, चैलेंज कर सकते थे कि तुम में कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है। और वो मिलनसार थे, यानी कलाम में लिखा हुआ कि लोग, गुनाहगार लोग उन्हें दावत देते थे, वो उनके घर चले जाते थे, मिलना मिलाना लोगों के साथ, उनके साथ खाना पीना, यहाँ तक कि जो फकीर और फरीसी उन पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि देखो शराबी और खाऊओं का यार, जो शराबी और खाऊ लोग हैं उनका यार है यीशु। लेकिन खुदावंद यीशु ने आपको और मुझे ये बात सिखाई कि हमें मिलनसार होने की ज़रूरत है। हमें दुनिया से कट नहीं जाना, हमें दुनिया को छोड़ नहीं देना। जो मैंने हवाला दिया खुदावंद यीशु मसीह के बात का कि उसने चैलेंज किया कि तुम्हें कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है, तो वो हवाला है यूहन्ना रसूल की इंजील 8 बाब और उसकी 42 आयत में लिखा, तुम में कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है। अजीज़ों, उसका चैलेंज आज भी कायम है, और कोई दुनिया का ऐसी शख्सियत नहीं हुई जो उस पर गुनाह साबित कर सके। यहाँ तक कि शैतान भी उस पर गुनाह साबित नहीं कर सका। लेकिन आपको और मुझे भी इसी दुनिया में रहने का हुक्म है, और ऐसे ही लोगों में रहने का हुक्म है
जो दुनिया में इस तरह की हरकतों में लगे हुए हैं। देखिए मेरे साथ पहला करंथियों उसके 5 बाब में बहुत ख़ास आयत है, प्लीज़ इसे लिख भी लीजिए और इस पर गौर भी कीजिएगा। पहला करंथियों 5 बाब 9 आयत। मैंने अपने ख़त में तुमको ये लिखा था कि हरामकारों से सोबत ना रखना। ये तो नहीं कि बिल्कुल दुनिया के हरामकारों या लालचियों या जालमों या बुत परस्तों से मिलना ही नहीं। सोचिए ज़रा, पहले खुदावंद का खादम कहता है कि मैंने तुमको ख़त में ये लिखा था कि हरामकारों से सोबत ना, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि ये तो नहीं कि बिल्कुल दुनिया के हरामकारों या लालचियों या जालमों या बुत परस्तों से मिलना ही नहीं, क्योंकि इस सूरत में तो तुमको दुनिया ही से निकल जाना पड़ेगा। जी हाँ अजीजों, हमें दुनिया से नहीं निकलना, हमें मिलनसारी में रहना है। हमें उन गुनाहगार और बुरे लोगों तक अप्रोच करनी है। इसी दुनिया में रहकर मिलनसार, जैसे खुदावंद यीशु मसीह थे मिलनसार, ऐसे ही हमें मिलनसार होने की ज़रूरत है। अजीज़ों, मैं दुख के साथ आप सबके सामने ये बात कहना चाहता हूँ, और अगर किसी को बुरी लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कि हम लोगों को जज करते हैं। हम गिरजे में खड़े होकर लोगों की हरकतों को नोट करते हैं। हम कलीसिया में जाकर लोगों की बुराइयों को नोट करते हैं, और हम फिर उनसे अपने आप को डिस्टेंस, बिल्कुल आप दूर रहें हमसे, मेरे घराने से दूर रहें, मेरे बच्चों से दूर रहें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे, मेरे घराना जो है, आपके बच्चों और आपके घराने का इन्फ्लुएंस उन पर आ जाए। ऐसे करते हैं ना। और बाज़ औक़ात तो हम अपने आप को दूसरों से बेहतर जानते रहते हैं, इसीलिए हम अपने आप को आइसोलेट करते जाते हैं। बहुत सारे मसीही हैं, मैं यहाँ इंग्लैंड में मैंने देखा है, जो एक ही शहर में रहते हुए सिर्फ़ उनके साथ मुलाकात किसी जनाजे में हो जाती है, या कभी कोई कन्वेंशन हो तो वहाँ हो जाती है, वरना कोई मेल मिलाप नहीं है। पता नहीं चलता कि कौन कहाँ है। चर्चिज़ में भी नहीं आते, क्योंकि वो अपने लोगों से मिलना नहीं चाहते, दूसरों को अपने से बदतर समझते हैं। लेकिन यीशु गुनाहगारों के साथ जाता, खाता और पीता भी था, और उनके साथ बैठकर उन्हें हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लाता था। तो खुदा की हिकमत का जो दूसरा सतून है, जो सबको बचा सकता है, जो सब पर छाया बन सकता है, जो सेंट्रल क्या कहना चाहिए, पोल है या पिलर है, वो मिलनसारी है अजीज़ों। अगर हम अपना कनेक्शन सबसे अलग हटा लें तो सारे पिलर ही गिर जाएंगे। जी हाँ, जब आंधी आती है तो हर तरफ से आती है तो वो गिर जाते हैं। अगर दरमियान का जो पोल होता है वो अगर उसमें मजबूत लगा हो तो अजीज़ों वो खैमा नहीं गिरता। और खुदावंद ने खैमा अज्तमा जो बनाया वो इसी की एक तस्वीर है जो आप और मैं हैं। क्या आप ऐसा सतून हैं या बनना चाहते हैं? अजीज़ों, मिलनसारी की कोशिश कीजिए। हमारी बहुत सारी मसरूफियात हो सकती हैं, हमारे बहुत सारे काम हो सकते हैं, हमारी बहुत सारी अपनी ज़ाती मामलात हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं, सब। लेकिन जब तक मिलनसारी नहीं, लोग आपको प्यार भी नहीं कर सकते और ना आप लोगों को प्यार कर सकते। मिलनसारी जो है वो दूसरा सतून है। और आइए अब तीसरे सतून की तरफ चलते हैं। तीसरे सतून के बारे में लिखा है हलीम और तरबियत पजीर। हलीम और तरबियत पजीर। अजीज़ों, हलीम होने के लिए हमें अपने आप को अपने लेवल से, अपने हैसियत से नीचे लाना पड़ेगा। अजीज़ों, आज भी पाकिस्तान में जो मसीही ईमानदार लोग हैं, जो ज़मींदार लोग हैं, वो अपने घरों में काम करने वालों को, चाहे वो मसीही बहन भाई ही हों, उन्हें
खमतर, गर्दानते और कमीन भी कहते हैं। और दूसरा लफ्ज़ भी जो उनकी गाय वगैरह का गोबर वगैरह उठाने आती हैं बहनें, उनको एक दूसरा नाम भी देते हैं जो उनके घर में सफाई करते हैं, अपने ही लोगों को। तो हमारी हलीमी कहाँ गई? और जो खुदावंद ने मुबारकबादियाँ दी हैं, ठीक है, उसमें जो तीसरी मुबारकबादी है वहाँ लिखा है, मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि ज़मीन के वारिस होंगे। हमारे आबाओ अजदाद ने जिन्हें ये ज़मीनें मिली, जिनके सबब से हम ज़मींदार बन गए, ये हमारी मेहनत से नहीं है ना। उन्होंने हलीमी दिखाई और खुदा ने उन्हें ज़मीन के वारिस बनाया। आप और मैं उन्हीं की बनाई हुई मेहनत पर एक फ़ख्र के साथ अपना सर उठा के जी रहे हैं और दूसरों को अपने आप से कमतर समझते हैं। अजीज़ों, अगर आप हिकमत का वो सतून बनना चाहते हो तो हमें सबसे पहले अपने आप को अपने मेयार से, अपने लेवल से नीचे लाना पड़ेगा। और जब हम अपने मेयार को, अपने लेवल को, चाहे वो सोसाइटी में माशी तौर पर हो, चाहे पैसों के हिसाब से हो, चाहे तालीम के हिसाब से हो, जब आप अपने आप को नीचे लाएंगे फिर आप आम लोगों तक आपकी रसाई हो सकेगी। और क्योंकि हम जब लोगों तक अपनी रसाई रखते नहीं, इसलिए हमें उनके बारे में कुछ तरबियत हो नहीं पाती हमारी। हम अपने बच्चों को भी अलग रखते हैं, अपने आप को भी अलहदा करके रखते हैं। इसी तरह से जो हमारे खुदा के खादमीन हैं, माजरत के साथ पाकिस्तान में जाएं, पादरी साहब घर में होंगे लेकिन वो कहेंगे भाई सब नहीं है, सोए हुए हैं, बिशप साहब नहीं मिल सकते, आपकी चाहे जैसी भी ज़रूरत हो, आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है, आपकी ज़रूरत का भी कोई परवाह नहीं है, नहीं मिल सकते आप। क्योंकि हम उनके लेवल पर पहुंचकर उनके बारे में सीखना नहीं चाहते कि वो किन हालात से गुज़र रहे हैं और वो क्यों आप तक पहुंचे हैं, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। अजीज़ों, किसी खुदा के खादम ने मुझे एक बात कही कि अगर लोग नहीं आते आप लोगों के पास जाएं। जी हाँ अजीज़ों, क्योंकि लोग आपके स्टेटस को देखकर, आपके मियार को देख के, वो आपसे डर के भी आपके पास नहीं आते होंगे। लेकिन आप जब उनके पास जाओगे तो वो उनके अंदर एक खुशी महसूस होगी कि देखो खुदा का खादम, बड़ा नाम, इतनी दूर दुनिया में से आए हैं ये और हमें मिलने के लिए आ गए, हमारे साथ दुआ करने के लिए आ गए, हमारा हाल पूछने के लिए आ गए, हमारी ज़रूरतों का पूछने के लिए आ गए। आप सोचें, आपकी ये अप्रोच जो है आपको उनके बारे में कितना कुछ सिखाएगी और आप आकर उनका कितना कुछ मामलात को संवार सकते हो। और तरबियत में से गुज़रने के लिए अजीज़ों हमें हलीम होना पड़ता है और तरबियत पजीर होने के लिए हमें दूसरों से सीखना पड़ता है जो बेशक हमारे मियार के मुताबिक ना भी हो। अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदावंद यीशु जो बादशाहों का बादशाह था वो हलीम बन गया। अभी अभी हमने ईस्टर का त्यौहार मनाया, उसमें हमने पाम संडे मनाया। पाम संडे में जो रस्म हम मनाते और देखते और सुनते आए हैं वो क्या है? खुदावंद यीशु गधी के बच्चे पर सवार होकर, वहाँ लिखा है खुदा के कलाम में कि बादशाहों का बादशाह जो है, वो जो बादशाह है वो हलीम होकर क्या किया उसने? मत्ती रसूल की इंजील 21 बाब की 5 आयत, यहाँ लिखा है, सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार, बल्कि लादूद के बच्चे पर। क्या लिखा है यहाँ? कौन आ रहा है? तेरा बादशाह आ रहा है।
चैरियट में आ रहा है, वो बड़ी मर्सिडीज गाड़ी में आ रहा है, नहीं, हलीम बन गया। वो एक छोटा सा गधे के बच्चे पर, गधी पर सवार होकर वहां आए, दूध पिलाने वाली गधी पर सवार होकर उधर आए। यीशु हलीम बन गया ताकि वो जाकर लोगों के मसलों को देख सके और उनको, और उसी में फिर हम आगे जाके पढ़ते हैं कि उसने देखा कि हैकल में लोगों ने बाजार जो है वो लगाया हुआ है, वहाँ सब लूटमार हो रही है। और फिर उसने कहा कि लिखा है कि मेरा बाप का घर जो है वो, खुदा का घर जो है वो इबादत का घर कहलाएगा, दुआ का घर कहलाएगा। तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। अगर यीशु एक बादशाह होते हुए, बादशाहों का बादशाह होते हुए अपने आप को हलीम करके वहां आ जाता तो वो तरबियत पजीर ना हो सकता, लेकिन उसने जो है आपके और मेरे लिए इंसान बनकर इस दुनिया में आकर दुख उठाकर उसने फर्माबरदारी सीखी। आप और मैं कितनी फर्माबरदारी सीखना चाहते हैं ताकि हम तरबियत पजीर हो सके। जी हाँ अज़ीज़ों, तीसरा सतून बनने के लिए हमें तरबियत पजीर होने की ज़रूरत है, सीखने वाले बनने की ज़रूरत है। अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में इब्रानियों के ख़त 8 बाब में लिखा हुआ है कि और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठाकर फर्माबरदारी सीखी। बावजूद यानी खुदा का बेटा, जिसे हम खुद खुदा कहते हैं क्योंकि हम ट्रिनिटी पर ईमान रखने वाले हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस। उसने दुख उठा कर क्या किया? फर्माबरदारी सीखी, तरबियत पजीर हुआ। इसीलिए क्योंकि वो हमारे दुखों को देख कर गया, इंसान की हालत को देख कर गया, इंसान की कमज़ोरियों को देख कर गया, इसलिए बाप के दाहिने हाथ पर बैठकर, इसी इब्रानियों के 8 बाब के 25 में लिखा है कि वो बाप के दाहिने हाथ पर बैठा हमारे लिए शिफायत करता है। जब तक हम अपने आप को हलीम और तरबियत पजीर नहीं करेंगे, हम वो सतून नहीं बन सकते जो हिकमत का सतून है। हम किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते, हम किसी के लिए इंटरसेशन नहीं कर सकते, हम किसी के लिए अपनी जेब को हल्का नहीं कर सकते, अपनी बैंक से कोई चेक नहीं लिख सकते किसी के, क्योंकि हमने देखा नहीं कि उनकी असल हालत क्या है। और उसके लिए हमें हलीम होना पड़ेगा। छोटी गलियों में जाने के लिए शायद रिक्शा में जाना पड़ेगा, शायद किसी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के जाना पड़ेगा, शायद हो सकता है साइकिल चला के जाना पड़ेगा।